हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस अध्याय 13 अध्याय का नाम है मिट्टी के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। अभ्यास प्रश्न 1 है, सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। 1, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। उत्तर चिकनी मिट्टी में। 2, धान की फसल की उपयुक्त मिट्टी है। उत्तर चिकनी एवं दोमट मिट्टी। 3, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है। उत्तर बलुई मिट्टी। प्रश्न 2 है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। उत्तर, जब तेज धूप चट्टानों पर पड़ती है तो वह गर्म हो जाती है और उस पर दरारें पड़ जाती है। ठंड या वर्षा होने पर चट्टानें टूटने लगती है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। मिट्टी बनने में समय अधिक लगता है। प्रश्न, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो बलुई मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। दोमट मिट्टी में छोटे कणों का अनुपात लगभग बराबर होता है। चिकनी मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। 2 नंबर, बलुई मिट्टी के कणों के बीच हवा अधिक रहती है, जल निकासी ज़्यादा करता है। दोमट मिट्टी के कणों के बीच हवा चिकनी मिट्टी से अधिक, बलुई से ज़्यादा होती है। पानी धारण क्षमता बलुई से ज़्यादा है। चिकनी मिट्टी के कणों के बीच हवा पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। 3, बलुई मिट्टी से बर्तन मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती है। दोमट मिट्टी से अच्छी मूर्ति और बर्तन नहीं बनाई जा सकती और चिकनी मिट्टी से मूर्तियों और बर्तन बनाने के लिए अच्छी है, उसे उपयोग में लाया जाता है। 4, दलहन आलू को खेती के लिए उपयुक्त है। फसल गेहूं, चना, मक्का, दाल, दलहन, आलू की खेती होती है और इधर चिकनी मिट्टी में गेहूं, मक्का, चना, धान की खेती। बलुई मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता है। दोमट मिट्टी में ह्यूमस सबसे अधिक होता है और चिकनी मिट्टी में ह्यूमस दोमट से कम होता है। बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है। दोमट मिट्टी में बलुई से कम होता है और चिकनी मिट्टी में दोमट से कम होता है। प्रश्न 4, अंतःस्रवण दर से आप क्या समझते हैं। उत्तर, अंतःस्रवण का अर्थ जल के मिट्टी में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना करना ही अंतःस्रवण दर है। प्रश्न 5 है, जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। अंतःस्रवण दर और जल धारण की क्षमता में क्या अंतर होता है। उत्तर, मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसकी क्षमता मिट्टी के कणों पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी के कण बड़े होते हैं तो वे जल का अवशोषण करते हैं। ये मिट्टी शुष्क होते हैं, इनमें नमी नहीं रहती है, अतः जल धारण क्षमता कम है। जिस मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है उसमें ह्यूमस अधिक होता है। इसका मतलब जल धारण क्षमता अधिक है। मिट्टी में पानी कितनी तेजी से अंदर जाता है, अंतःस्रवण दर कहलाता है। बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में कम होता है। बलुई मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता, ये शुष्क होते हैं। इनके कणों के बीच हवा होती है। इनके कण आपस में नहीं मिलते हैं। प्रश्न 6, समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। उत्तर, मिट्टी का अपरदन पवन, पानी अथवा बर्फ, वर्षा, नदियों का तेज बहाव के कारण होता है। इसके लिए अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पेड़ की जड़ मिट्टी को जकड़े रहती है और मिट्टी के अपरदन होने से बचाती है। मिट्टी प्रदूषण की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। खेत बंजर होने लगे हैं। इसका कारण अधिक उर्वरक का उपयोग, कल कारखानों की गंदगी, साबुन, अपमार्जक का पानी मिट्टी में जाना मिट्टी के प्रदूषित होने का कारण है।